हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष राठौड़ एंड आज हम करने वाला है चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है पहले से ही। अगर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है तो आज का सेशन वापस इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों? ओके, तो आज का सेशन जो इलेक्ट्रिसिटी पे है उसके उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस, जो इंटेक्स क्वेश्चन और जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं टेक्स्ट बुक में, वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सब कुछ सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस और बना रखे हैं। तो अगर आप न्यू हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, तो एक बार आप टाइम निकाल के दूसरे वीडियोस देखो और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कमिंग बैक टू टुडे सेशन में इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करने वाले। किस तरह से हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, किसमें कितना लिखना है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो एमसीक्यू। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपको एमसीक्यू आ रहा है। तो एमसीक्यू क्या कह रहा है आपको कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। यानी कि हमें ये बोल रहा है कि ये एक पीस ऑफ वायर है। ठीक है, एक वायर है ए एंड बी। ठीक है, अब ए एंड बी एक वायर है, इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया, 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन पार्ट्स को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया। जैसे कि तुम्हारा क्या है, बी है तो यहाँ पे सी डी ई एफ, यानी कि तुम्हारा क्या आ रहा है, ए सी तुम्हारा एक आ गया। फिर ठीक है, ये जो आ रहा है आपका, उनको उन्होंने ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया है सबको, 1 2 3 4 5, इस तरह से उन्होंने पैरेलली कनेक्ट किया है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो इसे उन लोगों ने कनेक्ट किया है। और हमें बोला गया है कि पैरेलली कनेक्टेड इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर है। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो आर डैश है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस जो है आपका वो आर डैश है। देन द रेशियो ऑफ आर टू आर डैश। ठीक है, तो रेशियो ऑफ आर टू आर डैश, इनिशियली इसका रेजिस्टेंस था तुम्हारा आर। ये आर रेजिस्टेंस किसका, पैरेलल है। ठीक है, हमें बोला गया है देन द रेशियो ऑफ आर टू आर डैश क्या है वो हमें बता रहा है। हमें पहले जो कंडीशन जो है आपकी वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब आर डैश आपको निकालना है। आर डैश कितना है वो चाहिए मुझे। अब यहाँ पे देखो, अब मेरा नेट रेजिस्टेंस था आपका ये आर। अब इस आर को मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो यानी कि ये मेरा r बाई 5 हो गया, 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 ये मेरा r बाई 5 हो गया। क्यों? अब मेरा r इज इक्वल टू, सबको प्लस करोगे तो r बाई 5 प्लस r बाई 5 प्लस r बाई 5 प्लस r अपॉन 5 प्लस r अपॉन 5 मिलके तुम्हारा 1 2 3 4 5 5 अपॉन 5 दैट इज 1, यानी कि 5r बनेगा, ये r बनेगा। तो ये अपना बराबर हो गया। तो यानी कि अपना जो इंडिविजुअल जो वायर कटा है उस इंडिविजुअल वायर का रेजिस्टेंस इज योर r अपॉन 5। ठीक है, अब मुझे पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, 5 है, प्लस 1 अपॉन r4 प्लस 1 अपॉन r5। ठीक है, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन r इक्विवेलेंट यानी कि r डैश गिवन है ये आपको। ठीक है, ये r डैश यहाँ पे गिवन है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन r अपॉन 5 आया, प्लस 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 1 अपॉन r अपॉन 5 आया। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन r डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 5 अपॉन r हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन r हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन r हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन r हो गया, प्लस 5 अपॉन r हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन r डैश आ रहा है आपका 5 5 5 5 5 25 अपॉन r। मुझे सिर्फ r डैश चाहिए, तो r डैश इज इक्वल टू r अपॉन 25। और रेशियो आपको जो बोला गया था वो रेशियो आपको r अपॉन r डैश बोला गया था। r अपॉन r डैश ये आपको, r आपका r ही है और r डैश आपका r अपॉन 25 है। ठीक है, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे r अपॉन r डैश
इज इक्वल टू आर अपॉन 1 इंटू 25 अपॉन आर, कैंसिल हुआ, सो आर अपॉन आर डैश जो हो रहा है दैट बिकम्स योर 25। ठीक है, और आंसर भी आपका वही। ओके, अब मैं आपको, ये तो आपने आर इक्विवेलेंट इस वाले मेथड से निकाला। अब एक फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो 1 अपॉन आर डैश जो होता है वो n अपॉन आर होता है। n अपॉन आर यानी कि तुम्हारा क्या है 5 अपॉन n, 5 है और r क्या है तो तुम्हारा r अपॉन 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 5 5 25 अपॉन आर होगा। तो यहाँ पे r डैश इज इक्वल टू r अपॉन 25। ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, डिराइव कर रखा है कैसे आया है। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे ना करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रख के भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब r की वैल्यू सबकी सेम हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू था दैट हो गया है आपका। सेकंड एमसीक्यू क्या कह रहा है आपको यहाँ पे? सेकंड एमसीक्यू ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। अब मेरे को यहाँ पे चार को ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या है आई स्क्वायर आर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा आई आर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा वी आई, और चौथा ऑप्शन क्या है तुम्हारा वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें से पावर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है ये आपको डिटरमाइन करना है। सो देखो पावर का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, P इज इक्वल टू वी आई, ये है। यानी कि ये तो बाय डिफॉल्ट पावर का फॉर्मूला है। बचता है दूसरा, अब I इज वी इज इक्वल टू आई आर होता है। जब इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि ये भी बराबर है, राइट। दूसरा बचता है, इसमें अगर आप I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो V अपॉन आर होगा। उसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो P इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर आया, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, यानी कि ये भी सही है। तो आपका इनकरेक्ट क्या है आई आर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी क्लियर हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, एमसीक्यू की क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वो भी एमसीक्यू ही है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, वोल्टेज गिवन टू हमें 220 वोल्ट एंड पावर गिवन है आपको कितना 100 वाट, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110, ठीक है। 110 पे जब ऑपरेट होता है तब इतना है, द पावर कंज्यूम विल बी कितना। अब ये तुम्हारा एक चीज़ है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, जब ये 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा तो पावर कितना होगा, ये मेरे को चाहिए, ये हमें चाहिए, राइट। सो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने पावर का फॉर्मूला देखा था वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी आ रहा है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी कितना आ रहा है आपका 220 का स्क्वायर अपॉन पी कितना आ रहा है आपका 100, ठीक है। सो ये आपका रेजिस्टेंस आएगा फर्स्ट केस के अंदर 220 का स्क्वायर 00 इंटू 22 अपॉन 100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, आर इज इक्वल टू 480 में थे 22 इंटू 22 को जब मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 484, राइट, बराबर है ना। 22 इंटू 22 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 484। तो रेजिस्टेंस तो आपका इतना है, तो
इस केस में आपको पावर निकालना है फिर, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। सो पावर इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इज 484। सो पावर इज इक्वल टू 12100 अपॉन 484। ठीक है, और 12100 को जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, then you will get 25 watt। ठीक है, इसको कैंसिल करने पे आपको जो आंसर मिलेगा दैट आंसर इज 25 वॉट। ठीक, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। याद रखो क्या गिवन है, मटेरियल सेम है, यानी कि तुम्हारा क्या सेम है, रो, और लेंथ सेम है यानी एल। ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, डाया भी सेम है, यानी कि बी। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इनको मैंने क्या किया है, पहले मैंने सीरीज में लिया और फिर मैंने पैरेलल किया। फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, and the ratio of the heat produced in series and parallel combination would be। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका रेशियो क्या होगा हमें वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, ओके, सेम लेंथ सेम सब कुछ है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है तुम्हारा, ये भी सब सेम आएगा आपका। ठीक है, सो जब सीरीज में आएगा तो तुम्हारा सीरीज के अंदर तुम्हारा दो लेंथ है तो दोनों रेजिस्टेंस सेम होंगे, तो आर एस इज इक्वल टू 2R होगा, ये लेंथ इन सीरीज होगी। और जब लेंथ इन पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल चाहिए तो 1/r प्लस 1/r चाहिए, विच विल बी इक्वल टू 2/r। इसको जब आप सॉल्व करोगे r ऑफ p चाहिए, सो r/2 आएगा। ठीक है, मुझे हीट चाहिए, हीट का फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू I²RT है। ठीक है, अब मुझे क्या है यहाँ पे गिवन है, मुझे यहाँ पे ये गिवन है रेजिस्टर वोल्टेज सेम है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है दोनों केस में, तो इसको मुझे वोल्टेज के टर्म में अगर निकालना है तो वोल्टेज के टर्म में V²/R इंटू टी आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट केस H इन सीरीज जब आएगा तो V²/2R इंटू टी आएगा, और सेकेंड केस जो आएगा आपका, ठीक है, सेकेंड केस जो आएगा आपका वो क्या आएगा, V²/R/2 इंटू टी। मुझे इसको डिवाइड करना है, तो V² से V² गया, T से T गया, सो क्या बचता है आपका HS/HP, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल 1/2R अपॉन 1/R/2। ठीक है, तो ये R/2 जो को जब मैं ऊपर लिखूंगा तो इसको मैं 2/R भी लिख सकता हूँ, 2/R लिख सकता हूँ, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, R से R कैंसिल हो गया आपका, राइट। कैसे कैंसिल होगा मैं बता देता हूँ आपको। तो HS/HP जो है, इसको जब लिखोगे 1/2 इंटू, इसको जब उल्टा करोगे नीचे से जाएगा उल्टा होगा, तो R/2 हो जाएगा, 2 से R कैंसिल, तो HS/HP इज इक्वल टू 1/4, यानी कि तुम्हारा आपका आंसर क्या है 1:4। HS/HP चाहिए था ये 1:4। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/4, 1:4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ये तो हमेशा पैरेलल होगा आपका, ये हमने
पहले भी बता रखा है कि पैरेलल ही होगा आपका ये हमेशा, ऑलवेज इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसका रीजन भी मैंने मेंशन कर रखा है पहले वाले वीडियोस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, डायमीटर कितना है 0.5 mm, अगर मुझे रेडियस चाहिए तो r इज इक्वल टू 0.5/2 mm। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी यानी कि रो गिवन है हमें कितना 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। यूनिट्स याद रखो। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ वायर, क्या चाहिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 10 ओम होना चाहिए। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके आगे वाला क्वेश्चन बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए चाहिए, सो L इज इक्वल टू R A अपॉन रो आएगा। सो L इज इक्वल टू R A का फॉर्मूला तुम्हारा पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R स्क्वायर अपॉन रो होगी। ठीक है, तो जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सो L इज इक्वल टू R कितना था 10, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, R कितना है आपका 0.5 अपॉन 2, तो 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 2 × 4, स्क्वायर था तो स्क्वायर को मैंने कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये mm में है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो mm को आप यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻1 10⁻⁻3 यानी कि 10⁻⁻6 होगा। 0.5 तो ऐसे ही रखा है हमने, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ होता है, तो उसको 10⁻6 हो गया। ओके, m टू मीटर आपको करना है 10⁻³ मल्टीप्लाई, तो हो गया 10⁻6 अपॉन रेजिस्टिविटी कितनी है आपकी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर यूनिट्स नहीं लिखना। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो L इज इक्वल टू 10 × 314 × 5 × 5 × 10⁻6 अपॉन 1 × 1/4 उल्टा हो जाएगा, 4 × 1.6 × 10⁻8, इसका 2 0 नीचे आए तुम्हारे, इसके 2 0 और नीचे आए तुम्हारे। ठीक है, इसका 1 0 ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, सो ये 2 1 2 कैंसिल हुए। ठीक है, सो L इज इक्वल टू तुम्हारा क्या बचता है 314 × 5 5 is 25 × 10⁻6, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 बचेगा, 4 × 16 × 10⁻6, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, तो L इज इक्वल टू 314 × 25 अपॉन 4 × 16। ठीक है, सो L इज इक्वल टू आपका कितना बच रहा है 314 × 25, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो इसको आपको सॉल्व करना है। किसके टेबल में जाएगा 4 2 हो गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 7 = 40, सो 157 × 25 अपॉन 16 2 = 32। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 157 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 3925, सो इट्स 3925, 6 2 = 12, 7 = 3 और 32 डिवाइड बाय 32 करना है आपको। तो यहाँ पे L आएगा आपका 122.656। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करना होता है, आप राउंड ऑफ कर सकते हो, और इसका यूनिट आपके इसमें आएगा मीटर।
ओके डन। सो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मेरा बाकी है। क्वेश्चन ये कह रहा था इसके बाद, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इज द इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगा वो हमें चाहिए। अब उसके लिए देखो सिर्फ डायमीटर डबल करना है आपको। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो R इज इक्वल टू रो कितना था तुम्हारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू ये कितना है हमें 122 पॉइंट, इस सबको राउंड ऑफ करके मैं 7 ले रहा हूँ अपॉन ए, यानी कि तुम्हारा क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ठीक है, डायमीटर को मैंने डबल किया। सो डबल किया यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 122.7 इंटू ये 4 ऊपर चला गया आपका अपॉन पाई इंटू डायमीटर को डबल किया, पाई कितना है तुम्हारा 3.14। डायमीटर को डबल किया यानी कि 0.5 यानी कि 10 हो गया, 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, और mm को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करोगे, इनको मल्टीप्लिकेशन 1.6 इंटू 122.7 इंटू 4 को जब मल्टीप्लाई किया है तो 785.28 आएगा आपका, और इसको 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 250.08, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 8 एंड 10 टू द पावर माइनस 6 यू विल गेट 10 टू द पावर माइनस 2। 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो 2.50 है। ये आप सपोज करो R1 है, R1 है, R1 है, R1 है, R1 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, रेजिस्टेंस चेंज कितना होगा यहाँ पे जब वो डबल हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, R1 अपॉन R करना है आपको। सो R1 अपॉन R आया, तो R1 कितना है 2.5 इंटू 1 कितना है 10। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 नीचे आया तुम्हारा, तो 25 अपॉन इतना है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 4 हो गया, यानी कि 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4 टाइम्स हो जा रहा है द इनिशियल रेजिस्टेंस। अब इसको करने का आपका ये तरीका भी था, और दूसरा ये तरीका था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। जो मैंने आपको मेरे इसके पहले वाला जो सेशन है जिसमें हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक्स को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने इसको उस वे में भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप वो भी जाके एक बार देख सकते हो, कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं हमें, द वैल्यूज ऑफ अ ग्राफ आई, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन सर्किट फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, वो हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आई और वी हमें गिवन है। ये अगर 0.5 है तो ये 1.6 है, ये अगर 1 है तो ये 3.4 है, ये अगर 2 है सो ये 6.7 है, ये अगर 3 है सो ये 10.2 है, ये अगर 4 है तो 13.2 है। सो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, और हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। किस हिसाब से ग्राफ प्लॉट करोगे आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर वैल्यूज लोगे। ठीक है, 0 लिए,
2 के टर्म्स में आ रहा है आपके। तो हमेशा कभी भी आप देखोगे तो ये वी आई ग्राफ जो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से ऐसे आपको एक स्लोप लेके आना है और इधर से आपको ऐसे करके 2 रीडिंग जहाँ पे मिल रही है वो लेके आना है। अगर आपने सपोज के इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्लोप चाहिए, स्लोप यानी कि ए सी चाहिए। तो ए सी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये गिवन है, सी बी की वैल्यू हमें पता होगी और ए की हमें पता होगी। तो आपको स्लोप चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए। सो ए बी अपॉन बी सी, ये आपको ए सी दे देगा, दैट इज योर आर, ठीक है। स्लोप देगा 1/r होगा, उसको उल्टा करोगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। ए सी आ जाएगा विच इज योर स्लोप, और स्लोप आपका 1/, करोगे तो आपको रेजिस्टेंस दे देगी, ठीक है। और ये कैसे डिटरमाइन करोगे आप यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये जो वैल्यू होगी बी सी, देखो बी सी के लिए आपको क्या करना होगा, V2 माइनस V1 करना होगा, और ए बी के लिए आपको क्या करना होगा, I2 माइनस I1। व्हाट इज V2 व्हाट इज V1, ये V1 है ये V2 है, इसमें से ये माइनस करो, वो आपको यहाँ लिखना है। व्हाट इज I1 व्हाट इज I2, ये I2 है ये I1 है। यहाँ पे जो वैल्यूज आपको ग्राफ पे मिल रही होगी दैट चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमें, सॉरी 8 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है बैटरी का, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, आई डोंट नो व्हाट इज माय रेजिस्टेंस, देयर इज अ करंट ऑफ आई गिवन है मेरे को कितना 2.5 मिली एम्पियर, विच को कन्वर्ट करेगा मैं तो 10⁻³ एम्पियर आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस V is equal to IR, R is equal to V upon I, V is your 12, I कितना है 2.5 into 10⁻³ पॉइंट गया ऊपर हुआ तो 120 इंटू ये 10 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा अपॉन 25, इसको डिवाइड करो, you will get your answer। 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 4 are 20, 25 upon 24 upon 5 into 10⁻³ तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 are 20, 5 8 are 40 into 10⁻³ ohm, which you can also write as 4.8 kilo ohm, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है हमें कि यू आर हैविंग सम रेजिस्टेंस, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट कनेक्टेड इन अ सीरीज विद रेजिस्टेंस इतना 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 इतना, ठीक है। कितना गिवन है, R1 हमें गिवन है 0.2 ओम, R2 हमें गिवन है कितना 0.3 ओम, R3 हमें गिवन है कितना 0.4 ओम, R4 हमें गिवन है कितना 0.5 ओम, एंड R6 1 2 3 4 एंड R5 हमें गिवन है कितना 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। ओके ओके ओके, मुझे सीरीज में अगर कनेक्ट है ऐसे 1 2 3 4 5 और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे, ऐसे कनेक्टेड है आपके बैटरी से, बैटरी गिवन है 12 वोल्ट, R1 R2 R3 R4 एंड R5 ये गिवन है, एंड हमें निकालना है कि इधर मेरा करंट कितना है। सो फॉर दैट हमें पता है सीरीज में तुम्हारा करंट सेम रहता है, सो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के
V इज इक्वल टू आई आर लगा के सॉल्व करेंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगेगा आपका, तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं डायरेक्टली, तो आर एस इज इक्वल टू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 0.2, 0.3, 0.5 हो गया, 0.5 प्लस 0.4 प्लस 12, इसको सॉल्व किया कितना आ गया, 5 और 10 हो गया, 1 हो गया, तो 12, 13.4 हो गया। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आया, 13.4 आया। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे तो V इज इक्वल टू आई आर आएगा आपका, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू I आया। दैट मीन्स I इज इक्वल टू V कितना है 9 और ये कितना है 13.4। सो इसको जब आप डिवाइड करोगे 9 अपॉन 13.4 को करोगे तो यू विल गेट 0.67। इसको आपको डिवाइड करना है, आगे फिर पॉइंट ले जाके ऊपर ले जाके आप किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे खत्म हुआ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस, कितना 176 ओम रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलली कनेक्टेड आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, कितना करंट है 5 एम्पियर, एंड वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट की लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम x ले लेते हैं। चलो ठीक है, x जितना रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके इतने हैं, तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपका V इज इक्वल टू आई आर होता है, इसके हिसाब से आपको रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई आएगा, जो कि कितना आएगा आपका, V कितना है 220 है और I कितना है आपका 5। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 44 वो ओम आएगा, 5 4 20, 2 0 5 2 20, 44 ओम आएगा। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस आपका 44 आ रहा है। सो 1/44 रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा x टाइप तक के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे x टाइप्स लिया है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 176 है, यानी कि सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला तभी भी बताया था कि 1/RP होता है तो n/R हो जाता है। ये फॉर्मूला मैंने तभी भी बताया, तो यहाँ पे R x है आपका, n x टाइम्स है, तो 1/R यानी कि कितना है आपका 44 है, इज इक्वल टू x/RP यानी कि कितना आ जाएगा आपका 176 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। सो यहाँ पे आपको x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 176/44, जिसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 4। सो 4 रेजिस्टेंस आपको लगाने हैं पैरेलली, तब जाके आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इतना मिलेगा और आपका 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा विथ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, और 4 रेजिस्टेंस जो लोगे वो हर एक कितने का होना चाहिए, 176 ओम का होना, तभी जाके वो कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 11 show how you would connect 3 resistance each of 6 ohm. रेजिस्टेंस R1 6 है, R2 6 है एंड R3 भी 6 है। इसको आप किस तरह से कनेक्ट करोगे so that you get a combination of 9 ohm। ठीक है, 9 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसे किस तरह से आप उनको कनेक्ट करोगे, सीरीज में या पैरेलल? तो देखो
अगर मैंने इन तीनों को सीरीज में किया तो मुझे पता है 6 + 6 + 6 6 6 18 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो तीनों को सीरीज तो करूँगा नहीं मैं। अगर तीनों को मैंने पैरेलल किया, ठीक है, 1/r + 1/r + 1/r, यानी कि 1/r तुम्हारा 3/6 हो गया, यानी कि 3 × 3 2 यानी कि r तुम्हारा 2 आया, जो भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ना मैं इसको सीरीज में कर सकता हूँ, ना मैं इसको कंप्लीट पैरेलल कर सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है अभी कि या तो मैं इन दोनों को एक बार सीरीज में करूं और इनके इक्विवेलेंट को पैरेलल करूं, ठीक है, या फिर इन दोनों को पैरेलल करूं और फिर उसके इक्विवेलेंट को सीरीज में करूं। यानी कि यहाँ पे ये 2 6 ओम 6 ओम 6 ओम आ रहा है ऐसे, या फिर ये 6 ओम 6 ओम और ये 6 ओम। दोनों कंडीशन को देखते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर मिलेगा 12 ओम और नीचे मिलेगा आपको 6। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/r = 1/12 + 1/6 r1 + 1/r2। तो इसको जब आपने एलसीएम लिया तो 12 आया आपका, तो 1 + 2 आया, तो 1/r = 3/12। तो इसको जब आप उल्टा करोगे तो 12/3, सो यू विल गेट r = 4 ओम, जो कि आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम लेके आना है, जो आपका यहाँ से आ गया। यानी कि 4 ओम कब आएगा, जब आप दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में करोगे और उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको तीसरे रेजिस्टेंस के पैरेलल करोगे। अब इसमें देखते हैं, इसका जब आप बात करोगे तो 1/r जो होगा p, ठीक है, तो 1/r p जो होगा आपका अब = 1/r + 1/r, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n/r। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/r p = 2/r, r यानी कि कितना है तुम्हारा रेजिस्टेंस 6 है, सो rp = 6/2 which becomes your 3 ओम, यानी कि ये 3 हो गया। तो आपकी सर्किट कुछ इस तरह से बनेगी फिर 3 ओम और 6 ओम। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज चाहिए मेरे को, तो 3 + 6 यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज तुम्हारा 9 ओम आ गया। जो आपका पहला पार्ट था, पहला पार्ट ये कह रहा था कि मुझे 9 ओम चाहिए, तो 9 ओम के लिए मैं क्या करूंगा, दो रेजिस्टेंस को पहले पैरेलल कनेक्ट करूंगा, उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, तब जाके मुझे वो 9 ओम का रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे डन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 says what? Several electric bulb designed to be used at 220 volt. कितना है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मुझे, वोल्टेज मेरे कितना है 220 वोल्ट है, एंड रेटेड एट, पावर रेटेड है मेरे पास 10 वाट। How many lamps can be connected in parallel with each across two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर? यानी कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकता है वो 5 एम्पियर तक का हो सकता है। तो कितने लैंप मैं कनेक्ट कर सकता हूँ पैरेलली? ठीक है, तो सबसे पहले बात तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इनका, कि मेरा रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, राइट। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे हम यहाँ पे, तो P = V²/R, ठीक है। सो यहाँ पे R = V²/P, ठीक है। सो R यहाँ पे V² यानी कि 220 का स्क्वायर/P, यानी कि कितना आ रहा है 10। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 220 यानी कि 222 × 22 × 100/10, 0 से 0 गया। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो 484 रहता है, 22 × 0, तो इतना रेजिस्टेंस है तुम्हारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि अपना जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट हमें जो बोला गया है कि लेट नंबर ऑफ लैम्प जो ले रहे हैं हम यहाँ पे, वो कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं। ठीक है, x ले रहे हैं। मुझे ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होता है, तो V कितना है मेरा 220, I कितना है मेरा 5 मैक्सिमम आएगा, = रेजिस्टेंस।
तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 4 ज़ा 20 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 44 ओम। किसके लिए? जो सेकंड कंडीशन आई मैक्स वाली है उसके लिए। ठीक है। सो नेट रेजिस्टेंस आर नेट आर इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना होना चाहिए 44, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। ठीक है। तो ऐसे कितने होंगे मेरे? तो 1/R नेट इज इक्वल टू x/R। कौन सा? ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतने ही लगाने, इसके जो रेटिंग आया मेरा रेजिस्टेंस आया इतना आया है। तो 1/R जो है आपका, R कितना आया था यहाँ पे 44 इज इक्वल टू x कितना है आपका यहाँ पे निकालना है, R कितना है यहाँ पे आपको 4840। इसको जब मेरे को चाहिए तो 4840/44 इज इक्वल टू x। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 44 1 जा 44, 4 कैरी 4, 44 1 जा 44, 110, यानी कि 110 110 रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तब जाके आपको 220 वोल्टेज के सप्लाई पे और मैक्सिमम 5 एम्पियर का आपको करंट मिलेगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? Question number 13 says that the hot plate of an electric oven connected to a 220 volt, okay, voltage given है मुझे 220 220 volt of an oven has a two resistance coil A and B। ठीक है। ओके, A का भी मेरे पास 24 ओम है और B का भी मेरे पास 24 ओम है। दोनों रेजिस्टेंस कॉइल की मेरे पास 24 ओम है, which may be used separately in series or in parallel। ठीक है। सीरीज में भी हमें सेपरेट यूज करना है और पैरेलल में भी हमें सेपरेट यूज करना है। तो दोनों केस में आपको करंट क्या होगा वो चाहिए, आई इन सीरीज चाहिए मेरे को एंड आई इन पैरेलल चाहिए मेरे। ये दोनों मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। सेपरेटली यूज करोगे, अब मुझे क्या पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये मेरा रेजिस्टेंस है आर ए और आर बी है यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V/R होगा, यानी कि मेरा 220/24 होगा आपका। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सो कितना आना चाहिए? ये 9.16 एम्पियर आएगा। 2 के टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 जा 0 से, तो इसको 12 से डायरेक्ट करना है। ठीक है। ओके, तो 9.16 एम्पियर इतना है। जब मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, व्हेन इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये कब आ रहा है आपका? व्हेन इंडिविजुअल। सीरीज में आ रहा है तो तुम्हारा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, RS, यानी कि कितना आएगा तुम्हारा 24 प्लस 24, यानी कि कितना आ रहा है आपको 48 ओम। ठीक है। फिर मेरा करंट जो आएगा I इज इक्वल टू V/RS हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा करंट वोल्टेज तो उतना ही जा रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, करंट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4.58 एम्पियर। डिवाइड कर लेना आप अपने हिसाब से। और जब पैरेलली कनेक्ट किया है, व्हेन इन पैरेलल, जब इनको पैरेलली आप कनेक्ट कर रहे हो, उस केस में क्या आएगा आपका? उस केस में आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/RP हो जाएगा, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2। हालांकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो 2/R में करूंगा, यानी कि 2/R कितना था मेरा? 24। इसको सॉल्व किया तो 1/12 आया, यानी कि तुम्हारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल उल्टा करेगा तो 12 ओम आएगा। रेसिप्रोकल होगा ना, तो 12 ओम आएगा। सो 12 ओम आया। उस कंडीशन में आपका जो करंट आएगा, करंट इज इक्वल टू V/R ऑफ P हो गया। V 220 वोल्ट था, ये 12 है। यहाँ पे यहाँ से कम ज़्यादा हुआ तो कम हुआ, और यहाँ से कम हुआ तो करंट ज़्यादा होना चाहिए। अभी आपका 2 6 2 1 1 0 6 7 6 7 8 9 10 11 50 48 20 6 is 18 6 is 18 18.33
बराबर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे खत्म हुआ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 says that compare the power used in the 2 ohm resistance in each of the following circuit. Resistance कितना है मेरा 2 ohm है और यहाँ पे मुझे पावर चाहिए जब यहाँ पे मुझे पावर को डिटरमाइन करना है। फर्स्ट केस आ रहा है आपका व्हेन 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है और दो रेजिस्टेंस है आपके इन सीरीज, 1 2, ठीक है, 1 और 2 रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। यानी कि मुझे पावर कैलकुलेट करना है अक्रॉस 2 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि तुम्हारा कितना है 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। 3 ओम आ गया आपका। फिर ओम्स लॉ के हिसाब से आप करंट निकालोगे, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया, ठीक है। अब V कितना है आपका 6, R कितना है आपका 3, तो कितना आएगा 2 एम्पियर का करंट आया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, तो पावर क्या आएगा आपका यहाँ पे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाया, तो आई स्क्वायर कितना है तुम्हारा 2 का स्क्वायर है और रेजिस्टेंस कितना लेना है आपको यहाँ पे 2 ओम के अक्रॉस है, सो यहाँ पे 2 आएगा। सो P इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो P इज इक्वल टू 8 वाट, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि डायरेक्ट हमने V वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, वो भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपकी बात। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ये गिवन थी कि सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है आपको यहाँ पे कि 4 वोल्ट बैटरी कितना है 4 वोल्ट है और कनेक्ट किया है पैरेलल टू 12 ओम एंड 3 और 2 ओम, इसको 12 ओम है और 2 ओम है, 12 ओम है और 2 ओम है। सो यहाँ पे 1/RP चाहिए मेरे को, सो 1/12 प्लस 1/2 हो जाएगा रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपका वोल्टेज, इधर आपका वोल्टेज जो होगा वो दोनों के अक्रॉस सेम होगा, वोल्टेज इज सेम एट बोथ द एंड, दोनों एंड में वोल्टेज सेम आएगा आपका। सो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा V स्क्वायर अपॉन R। सो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन R यानी कि 2, तो पावर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/2, तो पावर इज इक्वल टू 8 वॉट आएगा, ठीक है। और इस केस के लिए अगर आपको करंट चाहिए तो करंट आपका आएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R आएगा आपका। हालांकि करंट दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। सो I इज इक्वल टू V कितना है 4 अपॉन R कितना है आपका 2, या फिर आप यहाँ पे इंडिविजुअल I1 I2 निकाल रहे हो तो वैसे, अगर I1 I2 इंडिविजुअल ना निकाल के आपको वैसे निकालना है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12 विच विल बी इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 6 प्लस 1/12 7/12, तो RP इज इक्वल टू 12/7 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस इंडिविजुअल का दोनों का आ रहा है, फिर उसको वैसे करके निकालोगे। यहाँ पे 12 नहीं है 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, इधर तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2.3,
फिर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस जो लोगे वो 2/3 लोगे, तो करंट जो होगा आपका वो 4 × 1 इंटू उल्टा चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/2, 2 1 जार 2 2 जार, तो I = 6 एम्पियर जाएगा आपका टोटल। फिर इंडिविजुअल अगर आपको निकालना है तो इंडिविजुअल अलग आएगा। इंडिविजुअल अगर निकालना है आपको अक्रॉस 2 ओम, तो अक्रॉस 2 ओम वाला I1 = V/R, इसको 2 लेंगे तो R2 = I1 = V4/2, तो I1 = 2I। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि 2 लैम्प्स 1 रेटेड, 2 लैम्प है आपका, लैम्प 1 एंड लैम्प 2। लैम्प 1 जो है आपका उसका पावर कितना है, इतना वाट है, और वोल्टेज कितना है आपका 220 220, एंड दूसरा जो है वो पावर है आपका 60 वाट और वोल्टेज है उसका 220 वोल्ट, मतलब दोनों आर ऑपरेटिंग एट द सेम वोल्टेज, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, तो पहले केस के लिए और सेकंड केस के लिए आप यहाँ से क्या निकालोगे, P = VI आता है, सो P/V = I आएगा, तो इसका I1 P/V = I आएगा, I2 ले लेते हैं 1 2 1 2 8 1 1, सो I1 आपका कितना आएगा, पावर कितना था 100/220, 0 से 0 कैंसिल, तो I1 आपका कितना है 10/22, यानी कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये आएगा आपका 0.45 एम्पियर। और यही अगर आपका I2 चाहिए मुझे, सो 60/220, 0 से 0 कैंसिल, तो I2 = 3 1 1 3/11, which further can be written as 0.27। ठीक है, what current is drawn from the line if the supply voltage is 220, और इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया। हमें पता है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है आपका, इसीलिए इंडिविजुअल जो करंट होगा आपका I, ठीक है, वो इन दोनों का समेशन होगा। ठीक है, देखना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Question number 16. What does question number 16 says? Which uses more energy? टीवी दे दिया है या टोस्टर दे दिया है। टीवी का रेटिंग है, पावर है 250 वाट, और इसका पावर है आपका टोस्टर का 1200 वाट। टाइम कितना है 1 आवर, टाइम कितना है 1 आवर 10 मिनट्स। चलो, अगर आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर = 3600 सेकंड होता है, और यहाँ पे इसको सेकंड करना है तो 10 × 60 यानी कि 600 सेकंड होगा आपका। और पावर चाहिए आपको, पावर गिवन है आपको यहाँ पे, तो हीट प्रोड्यूस जो होगा आपका H = पावर इंटू टाइम, यानी कि H = VIT होता है, V × I तुम्हारा पावर होता है, इसलिए H = पावर इंटू टाइम बोला है। पावर कितना है आपका 250 इंटू
टाइम कितना है आपका 3600। सो h इज इक्वल टू 25 इंटू 36 अगर आप करोगे सो यू विल गेट 9 0 0 0 0 0 1 2 3, तो इसके आगे 3 के 36 इंटू 25 को आप करोगे तो 900 आता है। 36 इंटू 25 अगर आप करोगे तो 900 आता है। यस, ये 3 zeros तो ये है और वो हो गया आपका, तो ये जूल आया। और इस केस में अगर आपको वापस चाहिए तो h इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी कि h इज इक्वल टू पावर कितना है 1200 इंटू टाइम इज 600, तो h इज इक्वल टू 12 6 72 0 0 0 0। ठीक है, तो कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है? टीवी यूज़ कर रहा है, वही ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 also done. Moving on to question number 17. Question number 17 says what? An electric heater of resistance 8 ohm. Okay. Resistance कितना given है हमें? 8 ohm given है and draws a current of current given है मेरे को कितना 15 ampere given है from a service main 2 hours. टाइम कितना given है आपको 2 hours given है. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Rate चाहिए मेरे को, rate. Okay. H is equal to I square RT हो गया, ठीक है। एंड जब भी आपकी रेट की बात आती है तो अपॉन टाइम से डिवाइड हो जाता है, यानी कि आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी हो गया, यानी कि तुम्हारा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो उस हिसाब से तुम्हारा रेट इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 15 का स्क्वायर इंटू 8 हो गया आपका। 15 का स्क्वायर इंटू 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1800 जूल पर सेकेंड अपॉन टाइम है, इसलिए सेकेंड आया। रेट ऑफ हीट जो डिसिपेट हो रहा है वो 1800 जूल पर सेकेंड आ रहा है आपका, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन आपका जो टेक्स्ट बुक का है, जो कि 18th क्वेश्चन है आपका। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पे अभी? 18th क्वेश्चन says that why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? टंगस्टन यूज क्यों किया जाता है? मैं आपको की पॉइंट उनके बता देता हूँ। फर्स्ट का, टंगस्टन इसीलिए क्यों यूज किया जाता है क्योंकि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है दैट इज वेरी हाई, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज वेरी हाई, ठीक है। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है और हाई टेम्परेचर तक वो बर्न नहीं होते हैं। हाई टेम्प सर्वाइवल तक बर्न नहीं होते, डू नॉट बर्न, ठीक है, वो बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर के लिए, इसीलिए इन तीन खूबी होने के कारण टंगस्टन को आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक लैंप्स, ठीक है। सेकेंड इसका क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल? एलॉय के क्यों बने होते, प्योर मेटल की क्यों नहीं बने होते? तो इसका आपको आंसर ये आपका आ रहा है कि रेजिस्टिविटी एलॉय की ज़्यादा होती है मेटल के कंपैरिजन में। जब आप रेजिस्टिविटी की बात करते हो ऑफ एलॉय जो होती है मोर होती है एज कंपेयर टू मेटल के कंपैरिजन में दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मोर, इसीलिए आप उसको यूज करते हो ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए और वो इजीली बर्न हो जाए। Why is the series arrangement not used for domestic circuit? Okay, सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट में क्यों यूज नहीं करते? तो सीरीज की जब बात हम कर रहे हैं तो वोल्टेज डिवीजन सीरीज में होता है। सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट सेम होता है, भले करंट इज सेम बट यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यानी कि तुम्हारा जो नेट वोल्टेज होगा तो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस इंडिविजुअल अप्लायंसेस है उनमें वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा एंड काफ़ी हॉट होने लगता है कहीं कभार पे, इसलिए सीरीज अरेंजमेंट नहीं किया जाता है।
जहाँ पे उनको लार्ज वोल्टेज चाहिए होता है वहाँ पे उनको स्मॉल वोल्टेज मिलता है, जिसकी वजह से करंट आपका हीटअप होने लगता है, करंट डिक्रीज होने लगता है, सेम रहने की वजह से डिक्रीज होने लगता है, इसलिए उनका सीरीज डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं करते हो। वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ओके, क्यों वेरी करता है? हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही पे मुझे बताया है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो यही से आपका वो पता पड़ रहा है, इसीलिए वो वेरी करता है। Why are copper and aluminum wire used usually employed for electricity transmission? इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी इज लो, मेटल इज हैविंग लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी लो होगी तो रेजिस्टेंस भी लो होगा आपका, तो रेजिस्टिविटी क्या है? लो है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए उनको यूज किया जाता है। क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में इजीली यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना जो इंटेक्स के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो अपना यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और ये अगर आप एक बार इस पूरा देखोगे तो कई बार आपको कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा, कि इसलिए मैं टेक्स्ट बुक के इसमें रखते हैं और इंटेक्स क्वेश्चन का हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप एक बार पुराने वीडियोस देख सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया हुआ है मैंने, ठीक है। एंड इनमें कुछ अगर डाउट हो रहा है इन क्वेश्चन में, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा वहाँ पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है मेरी आपकी, ठीक है। एंड दूसरे वीडियोस भी मेरे काफ़ी बने हुए हैं, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा हो तो एक बार उन्हें जाके आप देख सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो मेरे चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।